दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको सभी को। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए फटाफट। इसको शेयर भी कर दीजिए सभी को। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। लता वाला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। विजेंद्र चौधरी हिंदी की क्लास, हाँ इसके बाद में हिंदी की क्लास होगी, बिल्कुल सभी इसके बाद में हिंदी की क्लास होगी। सभी जुड़े रहिए तब तक। पहले हॉर्टिकल्चर की, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर के सभी क्वेश्चन कंटिन्यूटी में हो जाएं, उसके बाद में हिंदी की क्लास होगी। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट जुड़ जाइए, चलते हैं अपन। टिंडा और तुरई की अपनी थ्योरी की क्लास हो गई थी लास्ट टाइम में। थ्योरी की क्लास टिंडा और तुरई की हुई थी। अब उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। टिंडा और तुरई की क्रॉप को कंप्लीट करने के बाद में, उसके क्वेश्चन देखने के बाद में आपको लगेगा कि हमने अच्छी तरह इसकी तैयारी कर ली है। चलिए आगे आप चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बॉटनिकल नेम ऑफ राउंड गार्ड। बॉटनिकल नेम ऑफ राउंड गार्ड, टिंडे का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रुलस वल्गेरिस, ऑप्शन नंबर बी मेमोरोडिका चेरेंटिया, ऑप्शन सी सिट्रुलस लेंटस, ऑप्शन डी कुकुरबिटा मोस्टाटा। बताइए फटाफट दीजिए टिंडे का वानस्पतिक नाम। आंसर दीजिए इसका अच्छे से। तुषार शर्मा ए, बिल्कुल भाई। पुष्पेंद्र मीणा सी, मनीषा बघेल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट आंसर भी देते जाइए साथ साथ, बिल्कुल। जगदीश प्रसाद सी, बताइए फटाफट टिंडे का बॉटनिकल नेम। किसका पूछ रहा है? टिंडे का। ध्यान से आंसर देना भाई। पापा की लाडली है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर। इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा भाई। ज्यादातर मेजोरिटी आपकी एक ही तरफ है, पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए सिट्रुलस वल्गेरिस। वैरायटी होगी इसकी, वैरायटी होगी इसकी फिस्टुलोसस। फिस्टुलोसस इसका पूरा नाम होगा सिट्रुलस वल्गेरिस, वैरायटी होगी फिस्टुलोसस। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा? सिट्रुलस वल्गेरिस, वैरायटी होगी फिस्टुलोसस। सिट्रुलस लेंटस किसका होता है? सिट्रुलस लेंटस। ये बताइए किसका होता है? ऑप्शन सी, किस वैरायटी का बॉटनिकल नेम है? बताइए बताइए, सिट्रुलस लेंटस किसका बॉटनिकल नेम है? फटाफट बताइए। सिट्रुलस लेंटस किसका बॉटनिकल नेम है? फटाफट बताइए। चारों ऑप्शन लेकर चलने हैं, चारों ऑप्शनों का याद होना चाहिए कौन सा किसका बॉटनिकल नेम है। बिल्कुल प्राग राजपूत ए, बिल्कुल सही आंसर। अब आगे बताइए। अजय कुमार बिल्कुल राइट, आपका राइट आंसर है भाई। राजपूत नहीं, आप मनीषा मनखुश मीणा, बिल्कुल। चलिए बताइए फटाफट, आपके आंसर आने लगे हैं। सिट्रुलस लेंटस किसका बॉटनिकल नेम है? सिट्रुलस लेंटस किसका बॉटनिकल नेम है? बिल्कुल बिल्कुल सिट्रुलस लेंटस और तरबूज का। किसका? तरबूज का। किसका नाम है? सिट्रुलस लेंटस, तरबूज का है। सिट्रुलस वल्गेरिस हो गया टिंडे का। किसका हो गया? टिंडे का। अब बताइए मेमोरिडिका चिरेंटिया किसका है? मेमोरिडिया चिरेंटिया किसका है? बिल्कुल मिस्टर जिद्दी बुआ है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है भाई, राइट बिल्कुल। प्रिया कुमारी वाटरमेलन बिल्कुल सही है। पापा की लाडली मतीरा का, बिल्कुल मतीरा तरबूज को बोला जाता है। पापा का लाडला सुपरवाइजर वाटरमेलन, बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे बताइए ऑप्शन बी का, मेमोरिडिका चिरेंटिया किसका बॉटनिकल नेम है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल पापा की लाडली, बिल्कुल सही आपका आंसर। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, बिल्कुल अच्छे। बिल्कुल इसका करेले का। किसका है? करेले का। ठीक है, किसका है? करेले का। मेमोरिडिका चिरेंटिया किसका बॉटनिकल नेम है? करेले का। अब बताइए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कुकुरबिटा मोस्टाटा किसका बॉटनिकल नेम है? कुकुरबिटा मोस्टाटा किसका बॉटनिकल नेम है?
बताइए प्रिया कुमारी, करेला बिल्कुल सही है, उसका करेला राइट आंसर है आपका, सभी का राइट आंसर है। डिमांड एएसपी करेला बिल्कुल सही है। मनीषा यादव करेला बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल। अब बताइए कुकुरबिटा मोस्टाटा किसका बॉटनिकल नेम है? बिल्कुल पापा की लाडली बिल्कुल राइट आंसर है। प्रियंका आहिर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल बिल्कुल। कद्दू का किसका है? कद्दू का, कद्दू का। अब ये एक क्वेश्चन है पर इसमें क्वेश्चन 4 सोल्व किए गए हैं। पहला सिट्रुलस वल्गेरिस टिंडे का बॉटनिकल नेम है, मेमोरिटिका चेरेंटिया करेले का नाम है, और सिट्रुलस लेंटस तरबूज का नाम है, और कुकुरबिटा मोस्टाटा कद्दू का नाम है। 4 बॉटनिकल नेम हमको याद होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सभी का राइट आंसर है, बिल्कुल। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए टिंडा, ये टिंडे का फ्रूट है, ठीक है। टिंडे का फ्रूट सब जानते हैं, पर ये इमेज इसलिए लगाया गया कि टिंडे का फूलों का रंग कैसा होता है। देख लीजिए, आपको बताया था पीले रंग का फूलों का रंग कौन सा होता है? फूलों का रंग पीला होता है, ठीक है, याद रखना, फूलों का रंग पीला होता है। ये इसका फूल दिखाया गया है। बाकी सफेद किसका होता है? सफेद बताया था, कद्दू वर्गीय सब्जियों में सफेद कौन किसका होता है? लौकी का, परवल का, किसका होता है? 2 होते हैं, लौकी और परवल, ठीक है। ये इमेज इसीलिए लगाई गई है आपको केवल इनके फूलों का रंग, क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों में फूलों के रंग का भी पूछ लेते हैं काफी बार, सफेद किसका है, पीला किसका है, ठीक है, तो पीला। पूजा चौधरी येलो बिल्कुल सही है, मनीषा यादव येलो बिल्कुल सही, ठीक है। इसके अलावा सफेद एक सोलेनेसी में भी आता है, मिर्च का, ठीक है, याद रखना मिर्च का भी सफेद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रोमोसोम नंबर ऑफ फाउंड इन राउंड गार्ड, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? किसमें? टिंडे में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 26। फटाफट आंसर कीजिए सभी। पापा की लाडली मिर्च बिल्कुल सही है उनका आंसर आपका, पर आप क्रोमोसोम नंबर बताइए टिंडे में कितने पाए जाते हैं? गौरी सिंह बिल्कुल राइट है भाई, सुमेर जांगिड़ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का जल्दी जल्दी बताइए, राइट आंसर बताइए। मेजोरिटी के अनुसार टिंडे का गुणसूत्रों की संख्या 22 बताई जा रही है, क्या लॉक कर दिया जाए? क्या बताइए, लॉक कर दिया जाए 22 को? बिल्कुल सभी का, इसका राइट आंसर भी होगा सी 22। टिंडे के गुणसूत्रों की संख्या होती है 22। अब हमें इसको देखना है कि 24 किसका होता है? कद्दू वर्गीय में बताइए पहले तो, ठीक है, पहले तो कद्दू वर्गीय में बताइए 24 गुणसूत्रों की संख्या किस में पाई जाती है? जो हमारे कद्दू वर्गीय सब्जी चल रही है उसमें से बताइए। यदि आपको मालूम है तो जरूर बताइए कि 24 गुणसूत्रों की संख्या किसकी होती है कद्दू वर्गीय सब्जियों में? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 24 गुणसूत्रों की संख्या किसमें पाई जाती है? फटाफट बताइए। प्राग राजपूत कह रहा है कि 22 को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, आपका 22 आंसर मैंने लिख दिया है, राइट आंसर आपका। 24 गुणसूत्रों की संख्या किसमें पाई जाती है भाई? मैं कद्दू वर्गीय की बात कर रहा हूं, तरबूज, लौकी, करेला। लौकी में 22 पाए जाते हैं भाई, करेले में 22 पाए जाते हैं, और अमरूद में बताइए 24 गुणसूत्रों की संख्या। इसका जवाब नहीं आ रहा, तभी कहता हूं पढ़ते वक्त हमारे इर्द गिर्द वाले क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में रखना है। 24 होगी खरबूज का,
किसका होगा? खरबूज का। खरबूज के गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। और ध्यान रखना सभी सोलेनेसी फसलों का 24 होता है, जबकि पोटैटो का 48 होता है। आलू को छोड़कर सभी सोलेनेसी कुल की सब्जियों का 24 गुणसूत्रों की संख्या होती है। याद रखना सोलेनेसी कुल की सभी सब्जियों का 24 होता है, जबकि पोटैटो भी सोलेनेसी में आता है, उसका 48 होता है, 48 होता है। ठीक है, कितना होता है? 48। अब बताइए 18 किसका होता है? 18 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? कौन सी फसल में पाए जाते हैं या किस कुल की फसलों में पाए जाते हैं? बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल, पराग राजपूत 40 कद्दू में होते हैं, पर अपन बात कर रहे हैं टिंडे और 24 वाले की। ठीक है, अब 18 गुणसूत्र किस फसल में पाए जाते हैं? बताइए फटाफट। कौन पुत्र? हाय, बिल्कुल सही है भाई, हाय। पापा की लाडली नींबू वर्गीय। और बताइए। बिल्कुल, इसका ध्यान रखना, जड़ वाली फसलों में, जैसे जड़ वाली फसलों में मूली हो गया, गाजर, इनके भी कितने पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं। ठीक है, रूट वाली जो भी क्रॉप है उनमें 18 पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में आप बताइए 26, कौन से? 26 बताइए फटाफट। 26 किसके पाए जाते हैं? ठीक है, 26 बताइए। 26 किसके पाए जाते हैं? किस क्रॉप के गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है? कद्दू वर्गीय सब्जियों में, कद्दू वर्गीय सब्जियों में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में 18, बिल्कुल, फूल गोभी, पत्ता गोभी, उनकी भी 18 पाई जाती है। बताइए, आप आगे बताइए, 26 गुणसूत्रों की संख्या किस में पाई जाती है? कद्दू वर्गीय सब्जियों में। तुरई की बिल्कुल सही है, बिल्कुल। शिषपाल, जादू, बिल्कुल जादू, बिल्कुल सही है आपका आंसर। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तुरई के, किसके? तुरई के कितने पाए जाते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। चाहे चिकनी तुरई की बात करें चाहे धारीदार तुरई की बात करें, दोनों में 26 पाए जाते हैं। ठीक है, ये सोलेनेसी क्या हो गया, ये जड़ वाली के हो गए, ये टिंडे का हो गया और ये तुरई का हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके, बिल्कुल 4 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ राउंड गार्ड? टिंडे का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी भारत बर्मा। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिए। टिंडे का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, भारत, मैक्सिको, भारत व बर्मा। बताइए फटाफट। राज मीणा, प्रियंका आयर कह रही है फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिल्कुल सही है वो। पापा का लाडला सुपरवाइजर तुरई, बिल्कुल सही है, 26 तुरई में होते हैं। रविंद्र बिजाड़ ने अफ्रीका आंसर दिया है। परवीन यादव अफ्रीका। MR जिद्दी बॉय, लता, बिल्कुल ये आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल राइट जा रहा है आपका कि अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। टिंडे का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका या ट्रॉपिकल अफ्रीका। कौन सा हो गया? अफ्रीका या ट्रॉपिकल अफ्रीका। राइट आंसर होगा इसका ए। कौन सा होगा? टिंडे का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनदर नेम ऑफ राउंड गार्ड? टिंडे का अन्य नाम। टिंडे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, राउंड विलन, ऑप्शन बी इंडियन स्क्वैश, ऑप्शन सी बिटर गार्ड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दोनों। बताइए कौन सा है?
टिंडे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सभी का पुष्पेंद्र ने बोला अफ्रीका, बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर लिख के आप आंसर दे दीजिए ABCD। बिल्कुल राजेंद्र मीणा जयपुर से, SP A, गौरी सिंह 4 नंबर दे रहे हैं भाई। रविंदर बिजानिया जी कह रहे हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट सुपरवाइजर D, पापा का लाडला D। बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर, बिल्कुल सभी का राइट आंसर जा रहा है। वाटर राउंड मिलन और इंडियन स्क्वेश दोनों बोला जाता है, A और B, A और B। इसका राइट आंसर होगा B और D होगा इसका राइट आंसर D। A और B दोनों होंगे। राउंड मिलन के नाम से भी जाना जाता है और इंडियन स्क्वेश के नाम से भी जाना जाता है। किसको? टिंडे को। और इसको क्या बोलते हैं? करेला। करेला। बिटर गार्ड को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? बिटर गार्ड को हिंदी में बोला जाता है करेला और इंग्लिश में बोला जाता है बिटर गार्ड। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए, आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आपका कद्दू वर्गीय क्रॉप जैसे जैसे पढ़ाई है वैसे वैसे आपकी क्लियर होती चली जाएगी। मनीषा यादव जी बहुत, A और B बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, मनीषा यादव जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। निशा थ्योरी बिल्कुल D आपका आंसर। बिल्कुल राज मीणा जयपुर से, ये तो टिंडे का भी है। बिल्कुल 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 भाई, टिंडे का ही पूछ रहा हूं भाई। बिटर गार्ड टिंडे को नहीं बोला जाता है, करेले को बोला जाता है। बाकी राउंड गार्ड तो पहले भी लिख रखा है, ऊपर देखिए आप, राउंड गार्ड है। उसके बाद में आप देखिए इंडियन स्क्वेश, इसका दूसरा नाम भी इंडियन स्क्वेश है। ठीक है, आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द सीड रेट ऑफ राउंड गार्ड, टिंडे की बीज दर है। बताइए टिंडे की बीज दर है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बीज दर काफी पूछी जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर 1 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2 से 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 4.5 से 5.5 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल लता वाला बिटर गार्ड करेला बिल्कुल सही है आपका। पूजा A आंसर आ रहा, गोरी A, निशा थ्योरी A, बिल्कुल डिमांड बॉय 4 से 5, प्रिया कुमारी A, बिल्कुल बिल्कुल सभी का इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसका राइट आंसर होगा A, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर टिंडे की बीज दर होनी चाहिए या होती है। राइट आंसर होगा इसका A। कौन सा हो गया? A। राइट आंसर हो गया A, टिंडे की बीज दर। अब बताइए इसमें लौकी की बीज दर कितनी लिखाई मैंने, जो लौकी का चैप्टर पढ़ा चुका। तो बताइए लौकी की बीज दर ऑप्शन यही है ABCD। लिखिए लौकी के सामने लौकी लिखकर उसके सामने ABCD लिखना। बताइए लौकी की बीज दर कितनी होती है? लौकी की बीज दर कितनी होती है? बताइए लौकी लिखकर उसके सामने ABC लिखना। ऑप्शन आपके सामने रखे हैं ABCD, यही है, सेम ऑप्शन है। बताइए लौकी की बीज दर, पापा की लाडली है, बिल्कुल उसका आंसर सही है A, 4 से 5 केजी पर। आप लौकी का बताइए। राहुल शर्मा करे 5 से 6, बिल्कुल आपके 5 से 6 पर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दीजिए भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, फटाफट बताइए भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को क्लियर करते चलिए, आपको बीज दर याद हो जाएगी। बिल्कुल लौकी की राहुल शर्मा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। प्रियंका कुमारी लौकी की स, बिल्कुल इनका आंसर आ रहा है। शिषपाल जादू का लौकी के 4 से 5, प्रियंका कुमारी लौकी की D। बताइए लता वाला लौकी की C, बिल्कुल जिसका आंसर C आ रहा है लौकी का। लौकी के लिए 4.5 से 5 केजी, 5.5 केजी मतलब कि 5 से 6 केजी भी लिख रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा आपका C आंसर। कौन सा होगा? C आंसर। ठीक है, बताइए आप ये D 1 से 1.5 केजी किसकी सीड रेट होती है? बताइए 1 से 1.5 केजी सीड रेट किसकी होती है? याद रखना 1 से 1.5 केजी किसकी होती है? मिर्च की। कौन सी होती है? मिर्च की। किसकी होती है? 1 से 1.5 केजी मिर्च की होती है।
ध्यान रखना 1 से 1.5 kg। बिल्कुल प्रियंका आहिर जी आपका बिल्कुल 2 से 2.5 kg कुकुम्बर की है, खीरे की है, ठीक है, 2 से 2.5 kg होती है खीरे की, ठीक है, 2 से 2.5 kg होती है खीरे की, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। राउंड गार्ड इज सोन इन नॉर्थन इंडिया बाय, उत्तरी भारत में टिंडे की बुआई की जाती है, बिल्कुल। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको घुमा कर पूछा गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस घुमाया गया है क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी फरवरी मार्च, ऑप्शन सी जून जुलाई, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। बताइए आप, जाइए मत, जुड़े रहिए, आपको ये बड़ा इजी लगता है ये चैप्टर, पर ये इसमें क्वेश्चन आते हैं जब आपके गलती होते हैं, ठीक है। बने रहिए सभी लोग, कोई जाएगा नहीं, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं जो आपका क्लियर होते जाएगा, जो थ्योरी पढ़ाई है यही क्लियर हो जाएगी, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए उत्तरी भारत में टिंडे की बुआई की जाती है, आंसर दीजिए फटाफट। मनीषा बघेल सी, लौकी का सी बिल्कुल उसका है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 राजेंद्र मीणा, बिल्कुल प्रियंका जी का आंसर आया है, रवीना वर्मा जी का आंसर आया, आशीष सारण का बिल्कुल आंसर आ रहा है, पूजा चौधरी का आंसर आ रहा है भाई, बिल्कुल राहुल शर्मा जी का आंसर आता है, टारगेट सुपरवाइजर का आंसर आया भाई, प्रियंका कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल सभी जुड़े रहिए भाई, बिल्कुल। बताइए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, उत्तरी भारत में टिंडे की बुआई की जाती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाता है, डी ऑप्शन, बी व सी फरवरी मार्च और जून जुलाई, जब कद्दू वर्गीय सब्जियों, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत इमोजी भेजी आपने, बिल्कुल। ग्रीष्मकालीन की बुआई की जाती है फरवरी मार्च में और वर्षाकालीन की जाती है जून जुलाई में, और इन दोनों को मिलाकर पूछ लिया कि उत्तरी भारत में बुआई कब की जाती है, तो कब की जाती है, दोनों ए और बी, फरवरी मार्च में और जून जुलाई में। कब की जाती है, फरवरी मार्च और जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a variety of round gourd? निम्न में से टिंडे की किस्म नहीं है, निम्न में से टिंडे की किस्म नहीं है, याद रखना भाई, टिंडे की किस्म नहीं है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना भाई, टिंडे की किस्म नहीं है। बीकानेर ग्रीन, ऑप्शन बी हिसार सिलेक्शन 1, ऑप्शन सी सतपुतिया, ऑप्शन डी दिल पसंद। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राजेंद्र मीणा जी जयपुर एएसपी से डी बता रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, बिल्कुल परवीन यादव जी बिल्कुल आपका आंसर आया है, तेजपाल जी बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, रवीना जी बिल्कुल 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 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, रवीना जी बिल्कुल बिल्कुल आपका। बताइए कि टिंडे की किस्म नहीं है, नहीं पे ध्यान देना भाई, नहीं है, इसमें पढ़ने पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो गलतियां हो जाती है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो। देखते हैं टिंडे की, सब जानते हैं टिंडे की बीकानेर ग्रीन होती है, दिल पसंद टिंडा होता है, पर वो ध्यान नहीं देते, एक पहला ऑप्शन दिखता है और मार देते हैं टिक, इसलिए ये गलत होता है, ठीक है। नहीं पूछा है, कौन सा पूछा है, नहीं है, ठीक है, टिंडे की किस्म नहीं है। बताइए फटाफट बताइए, सतपुतिया इसका राइट आंसर होगा, सतपुतिया, ठीक है, राइट आंसर होगा सी। अब बताइए सतपुतिया किस्म किसकी है, सतपुतिया किस्म किसकी है, बताइए। ये भी टिंडे की है, ये भी टिंडे की है, हिसार सिलेक्शन 1 और दिल पसंद भी टिंडे की है। बताइए सतपुतिया किस्म किसकी है। प्रियंका कुमारी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, निशा तिवारी बिल्कुल आपका सी आंसर बिल्कुल राइट है, पर बताइए सतपुतिया किस्म किसकी है, बताइए फटाफट, सतपुतिया किस्म किसकी है, आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सरोज मीणा जी आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, परवीन यादव थ्योरी बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। बताइए पर सतपुतिया किस्म किसकी है, आपने इसको निकाल तो दिया अलग से, पर बताइए, तुरई की है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल तुरई की आ रही है। आप पूछ ले तुरई, तुरई की है, ठीक है, तुरई की कौन सी, चिकनी या धारीदार तुरई की है, कौन सी तुरई की है, चिकनी या धारीदार तुरई की है। बताइए, आपको पढ़ाया है मैंने अलग अलग चिकनी व धारीदार तुरई की, बताइए
कौन सी तुरई की सतपुतिया किस्म है, चिकनी की या धारीदार की? बिल्कुल गौरी सिंह जी आपका आंसर आया है, प्रियंका कुमारी आपका भी आंसर आया है, प्रवीण यादव बिल्कुल आपका आंसर आया, संजय गुप्ता बिल्कुल। पर बताइए कौन सी तुरई की है, कौन सी तुरई की है? बिल्कुल मनीषा बघेल जी बिल्कुल आपका सी आंसर है। पर बताइए कि तुरई कौन सी तुरई की है, सतपुतिया किस्म? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था आपको, अलग अलग पूछ लेता कि धारीदार और चिकनी तुरई की। बिल्कुल बिल्कुल सभी का, ये हो गई धारीदार तुरई की। ठीक है, कौन सी होगी? धारीदार तुरई की। धारीदार तुरई की रिज गार्ड, रिज गार्ड की वैरायटी है सतपुतिया। आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सतपुतिया किस्म किसकी है? धारीदार तुरई की, चिकनी तुरई की, या दोनों की? कौन सी है? सतपुतिया है, धारीदार तुरई की। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ राउंड गार्ड? निम्न में से टिंडे की किस्म है, बताइए कौन सी है? टिंडे की किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्वाति, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी पंजाब सदाबहार, ऑप्शन डी पूसा नसदार। 4 वैरायटी आपके सामने दी गई हैं, चारों का ध्यान होना चाहिए कौन सी किसकी वैरायटी है। जरूरी नहीं कि ये वैरायटी ऐसी आए, ऊपर भी देके पूछ सकता है कि पंजाब सदाबहार किसकी किस्म है। ठीक है, बताइए बताइए टिंडे की किस्म कौन सी है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। राजेंद्र मीणा जी जयपुर से, धारीदार तुरई की। बिल्कुल आपका वो आंसर है। क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दीजिए या उसमें लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, राहुल शर्मा जी का ए आंसर आ रहा है, प्रियंका का जी का सी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी का सी आ रहा है, निशा तोरी जी का ए आ रहा है, बिल्कुल 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 बंटी सैनी जी का ए आंसर आ रहा है, प्राग राजपूत का ए आंसर आ रहा है, रवीना जी का भी ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का। इसकी स्वाति, स्वाति इसका राइट आंसर है। निम्न में से टिंडे की किस्म है स्वाति, ए इसका राइट आंसर है। पर ध्यान रखिए स्वाति किस्म लौकी की भी है भाई, किसकी है? लौकी की भी है। लौकी और टिंडे की दोनों की वैरायटी है स्वाति। किस किस की है? लौकी और टिंडे की दोनों की स्वाति है। पर ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन देखकर हमको आंसर दिया जाता है, तो स्वाति यहां किसकी हो गई? टिंडे की हो गई। किसकी हो गई? टिंडा की। ठीक है, अब इसके बाद में सम्राट, सम्राट किसकी वैरायटी है? बताइए फटाफट, सम्राट किसकी वैरायटी है? सम्राट किसकी वैरायटी है? बताइए फटाफट। निशा तिवारी जी कह रहे हैं लौकी की, बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका। राजेंद्र मीणा जी ए आंसर दे रहे हैं, निशा तिवारी जी लौकी की, लौकी टिंडा की, बिल्कुल लौकी और टिंडा की स्वाति वैरायटी बिल्कुल आपको पढ़ाया था मैंने। लौकी में स्वाति भी पढ़ाया था और टिंडे में भी स्वाति पढ़ाया था। रितेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि चिकपी की, भाई चिकपी का उसमें पल्सेज में आप पढ़िए। पापा का लाडला कह रहा है कि धनिया की भी है। भाई बहुत वैरायटी मिक्स हो जाती है, पर आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है। बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है। जो क्वेश्चन चल रहा है आपको बहुत याद होंगी, पर बट क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना आपको। मनीषा यादव जी कह रहे हैं लौकी की, प्रियंका आहिर कह रहे हैं कि बैंगन व बी ऑप्शन बैंगन की है सम्राट। भाई यार लौकी में पढ़ाई थी, मैं कद्दू वर्ग की बात कर रहा हूं, ये लौकी की है। लौकी की किसकी है? लौकी की, लौकी की है और सर्वाधिक उपज देने वाली है। कौन सी है? सर्वाधिक उपज देने वाली। याद रखना, सर्वाधिक उपज देने वाली लौकी की कौन सी है? सम्राट है। पंजाब सदाबहार किसकी वैरायटी है? बताइए अब। नेक्स्ट, पंजाब सदाबहार किसकी वैरायटी है? बताइए आप, पंजाब सदाबहार किसकी वैरायटी है? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आगे पूछ रहा हूं ऑप्शन सी का, पंजाब सदाबहार किसकी वैरायटी है? बिल्कुल पंजाब सदाबहार तुरई की है भाई, तुरई की। पंजाब सदाबहार तुरई की किस्म है, ठीक है। और पूसा नसदार किसकी है? पूसा नसदार, ये भी वैरायटी बहुत फेमस है। पूसा नसदार किसकी वैरायटी है? बताइए फटाफट।
प्रियंका हरजीत चने की चना, बट चना अलग है भाई, वेजिटेबल पढ़ रहे हो। चना ऑप्शन में है ही नहीं, अब बताइए वेजिटेबल में बताइए आप। चने की सम्राट बिल्कुल सही बात है आपकी, पर इसमें बताइए वेजिटेबल में पूसा नसदार किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी तुरई की है। किसकी है? तुरई की। किसकी है? पूसा नसदार तुरई की है, पंजाब सदाबहार तुरई की है, सम्राट लौकी की है, और स्वाति टिंडे की और लौकी की है। ठीक है, स्वाति किस किस की है? लौकी और टिंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैथोजन ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन कुकुरबिटेसी वेजिटेबल्स। कुकुरबिटेसी सब्जियों में छाछिया रोग का रोग कारक है, बताइए। छाछिया रोग का रोग कारक है, बताइए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में छाछिया रोग का रोग कारक है। नंबर 1 इरिसिपी शिचोरा सीरम, स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेंसिस, सेरेसिया मार्सेसेंस, मेलेडोगाइनी स्पीसीज। बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। छाछिया रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया रोग का रोग कारक बताइए फटाफट। पापा का लाडला कह रहा है कि ए आंसर, प्राग का ए आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा चौधरी जी कह रही हैं ए आंसर, प्रियंका कुमारी कह रही है ए आंसर, प्राग कह रहा है कि ए आंसर, गोपाल रोड कह रहा है कि ए आंसर, पूजा सैनी कह रहे हैं डी आंसर, मेलेडोगाइनी स्पीसीज। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा पाउडरी मिल्ड्यू। किसका पूछ रहे हैं? पाउडरी मिल्ड्यू का, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा ए, ए। इसका राइट आंसर होगा ए, इरिसिपी सिचोरा सीरम, पाउडरी मिल्ड्यू का। और डाउनी मिल्ड्यू का होगा, डाउनी मिल्ड्यू का होगा स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेसिंस, स्यूडोपेनोस्पोरा क्यूबेंसिस। ये हो गया डाउनी मिल्ड्यू का। किसका हो गया? डाउनी मिल्ड्यू का। ठीक है, और मेलेडोगाइनी हो गया रूट नॉट का, मूल जड़गांठ सूत्रकर्मी का। मेलेडोगाइनी हो गया मूल जड़गांठ सूत्रकर्मी का। ये हो गया स्यूडोपेनोस्पोरा क्यूबेंसिस डाउनी मिल्ड्यू का। इरिसिपी सिचोरा सीरम हो गया पाउडरी मिल्ड्यू का। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन से उसका आंसर देने से काम नहीं चलता, उसमें आए ऑप्शनों को यदि आपका नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंस से कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप तुक्का मारने की कोशिश करते हो उसमें। तो याद रखना, डाउनी मिल्ड्यू के साथ पाउडरी मिल्ड्यू पढ़िए तो उसका पता चल जाता है कि डाउनी मिल्ड्यू का है, पाउडरी मिल्ड्यू का। ये श्योर है कि यदि पाउडरी मिल्ड्यू का पूछता है तो डाउनी मिल्ड्यू का ऑप्शन जरूर डालेगा उसमें, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए पाउडरी मिल्ड्यू का कौन सा? इरिसिपी सिचोरा सीरम, और डाउनी मिल्ड्यू का होगा स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेंसिस। याद रखना, स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेंसिस ये किसका है? डाउनी मिल्ड्यू का। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू का। और मेलेडोगाइनी स्पीसीज जड़गांठ का, सूत्रकर्मी का। किसका है? सूत्रकर्मी का, जड़गांठ सूत्रकर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउंड गार्ड यील्ड पर हेक्टेयर, टिंडे की उपज प्रति हेक्टेयर है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी सी 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बताइए कौन सा होता है? बताइए टिंडे की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? बताइए, आपके आंसर आने चाहिए। निशा तोरी जी बिल्कुल, अरविंद गुजर जी राम राम जी सर, बिल्कुल राम राम भाई, राम राम। शिषपाल ने ए आंसर दे रहे हैं, प्राग ने कहा कि ए को लॉक कर दीजिए, प्रियंका जी कह रहे हैं कि 10 में ए है, बिल्कुल आपका लॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल सरोज मीणा जी कह रहे हैं ए आंसर है, साहू जी जयपुर से कह रहे हैं 3 है। भाई कुछ कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, बाकी आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। सरोज मीणा जी कह रहे हैं 100, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है ए,
इसका राइट आंसर है ए। टिंडे की उपज प्रति हेक्टेयर होती है 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तुरई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तुरई, तुरई कितने प्रकार की होती है? ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए तुरई कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। बताइए। बिल्कुल मनीषा यादव जी 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वो बिल्कुल राइट है। निशा धोरी जी कह रहे कि ए बिल्कुल सही है उसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। प्रियंका कुमारी कह रही कि बी, निशा धोरी कह रही है बी, प्रियंका आहिर जी कह रहे हैं बी, मनीषा यादव जी कह रही हैं बी, पराग राजपूत कह रहे हैं कि बी, लाडली पापा की लाडली कह रहे हैं बी, मनीषा बघेल जी कह रहे हैं बी। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर है इसका बी। 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है? 2 प्रकार की तुरई, 2 प्रकार की होती है, धारीदार और चिकनी तुरई, धारीदार और चिकनी तुरई। अब उसके बारे में भी जान लो कि धारीदार कौन सी होती है और चिकनी तुरई कौन सी होती है। ये इमेज के द्वारा देखिए आप, ये बताइए ये कौन सी होती है और ये कौन सी होती है। ठीक है, बताइए कि ये कौन सी है, ए और ये बी। बी के बारे में लिखिए, ए के बारे में लिखिए कि कौन सी तुरई है। ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये कौन सी इमेज है? ए वाली इमेज के बारे में लिखिए। इमेज को देखकर ये धारीदार है तुरई या चिकनी तुरई? बताइए फटाफट। पापा की लाडली कह रही है कि चिकनी और धारीदार। बिल्कुल मुझे बताइए ए वाली धारीदार है या चिकनी? सरोज मीना जी कह रहे हैं स्पॉन्ज गार्ड और रिज गार्ड 2 प्रकार की। बिल्कुल बेटा सही है। साहू जी कह रहे हैं धारीदार। बिल्कुल आपका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। साहू जी कह रहे हैं 2 चिकनी है, ये धारीदार है। बिल्कुल आपकी बार आपके आंसर आए हैं। बिल्कुल ये धारीदार तुरई है। कौन सी है? धारीदार तुरई, धारीदार तुरई। कौन सी है? धारीदार तुरई। देखिए इस पे आपको धारियां दिख रही हैं। ठीक है, ये धारियां दिख रही है, ये नस, इसलिए इसकी एक वैरायटी है पूसा नसदार। कौन सी है? पूसा नसदार। इसकी वैरायटी है पूसा नसदार। देखिए आप, ये दिख रही है आपको लाइन 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 सी, तो यही धारीदार है। ठीक है, ऑप्शन बी ये है चिकनी तुरई। कौन सी है? चिकनी तुरई। कौन सी है? चिकनी तुरई इमेज। अब इसमें ध्यान देना हमें कौन सी बात पर है, चिकनी तुरई और धारीदार तुरई की। अब इसमें देखिए, इसमें फ्लावर का कलर भी आपको साथ में दिखाया गया है, तो ध्यान रखना कि फ्लावर का कलर तुरई में भी पीला रंग का होता है। कौन सा होता है? पीला रंग का। फूल का रंग कौन सा? फूल का रंग, फूल का रंग पीला। और इसमें भी देखिए आप, ये जो तुरई लगी हुई है उसके लास्ट में देखिए, इस पे ये देखिए, इसमें भी कैसा रंग है? पीला। तो इसका भी क्या होगा? पीला। पीला रंग फूल का। ठीक है, फूल का पीला रंग कौन सा है? फूल का पीला रंग है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फूल का रंग भी आपको मालूम चला होगा कि पीला रंग होता है फूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बॉटनिकल नेम ऑफ स्पॉन्ज गार्ड। ठीक है, स्पॉन्ज गार्ड। अब पूछ लिया स्पॉन्ज गार्ड चिकनी तुरई का वानस्पतिक नाम है। कभी कभार स्पॉन्ज गार्ड को चिकनी तुरई ना लिखकर स्पॉन्ज गार्ड भी लिख देता है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा है बॉटनिकल नेम ऑफ स्पॉन्ज गार्ड। ऑप्शन नंबर 1 लूफा सिलेंड्रिका, ऑप्शन बी लूफा एक्विंटिकुला, ऑप्शन सी कुकर बीटा मोस्टाटा और ऑप्शन डी सोलेनम मेलेंजना। बताइए फटाफट। इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको बेटो? जब पेपर में आएगा, जब इजी नहीं होगा, वहां कोई नहीं बताएगा। यहाँ आप फ्री ऑफ माइंड हो, इसलिए आपको हर एक समझ में आ जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए फटाफट।
बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करके पढ़ना। आपको यदि पढ़ना हो तुम मेरा साथ देना, मैं आपका साथ दूंगा लास्ट तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा आपके लिए हर वक्त खड़ा हूं। बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है कि शिषपाल जी बिल्कुल ए आंसर दे रहे हैं, मिस्टर डी बी दे रहे हैं, पूजा जी सैनी 12 में ए दे रहे हैं, ठीक है। गोपाल जी रोड 12 में ए दे रहे हैं, पूजा चौधरी जी ए दे रहे हैं, मीना सरोज मीना जी ए दे रहे हैं, पापा की लाडली ने ए दिया है। बिल्कुल 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 राजपूत जी प्राग राजपूत ने ए आंसर दिया है, गोपाल रोड ने ए आंसर दिया है, पापा का लाडली ने ए आंसर दिया है, सरोज मीना जी ने ए आंसर दिया है। बिल्कुल आपका लूफा सिलेंड्रिका चिकनी तुरई का नाम है, ठीक है, चिकनी तुरई का नाम है लूफा सिलेंड्रिका। ध्यान रखना कई बुकों में गलत दिया हुआ है, लूफा सिलेंड्रिका धारीदार तुरई का भी नाम दिया है। रिया जांगीर जी आपका ए आंसर बिल्कुल राइट है आपका आंसर। और लूफा एक्विंटिगोला ये है धारीदार तुरई की, ठीक है, धारीदार तुरई का। कुकर बीटा मोस्ट चाटा है कद्दू का नाम, ठीक है, किसका नाम है? कद्दू का नाम है, ठीक है। सोलेनम मेलेंजना का बताइए आप, सोलेनम मेलेंजना का बॉटनिकल नेम किसका है? सोलेनम मेलेंजना बॉटनिकल नेम किसका है? बताइए फटाफट बताइए बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। आपको एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन क्लियर करते हुए चल रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, इसलिए आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सोलेनम मेलेंजना किसका है? बिल्कुल शिषपाल जी ने आंसर दिया, बैंगन का प्रियंका कुमारी जी ने दिया, बैंगन का प्राग राजपूत जी ने दिया, बैंगन का नाथूलाल जी ने दिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई शिषपाल जी, बैंगन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। डॉक्टर देव चौधरी ने दिया है बैंगन का, बिल्कुल बिल्कुल भाई इसका राइट आंसर है, ये हो गया बैंगन का बेटा। वो 4 ऑप्शन हो गए, चारों के अलग अलग बॉटनिकल नेम है, आपको अलग अलग लूफा सिलेंड्रिका चिकनी तुरई का हो गया, लूफा एक्विंटिगोला धारीदार का हो गया, कुकर बीटा मोस्ट चाटा हो गया, कद्दू का सोलेनम मेलेंजना हो गया, बैंगन का। इसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज ओरिजिन ऑफ स्पॉन्ज गार्ड? चिकनी तुरई का उत्पत्ति स्थान है, चिकनी तुरई का उत्पत्ति स्थान है बेटा। ये ध्यान रखना, चिकनी तुरई और धारीदार तुरई का उत्पत्ति स्थान अलग अलग है, चिकनी तुरई का और धारीदार तुरई का अलग अलग है। बताइए, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी चीन। बताइए चिकनी तुरई का। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। रिया जी कह रहे हैं कि बी आंसर है इसका, प्रिया कुमारी जी कह रहे हैं आसाम है, प्राग राजपूत कह रहे हैं ए आंसर को लॉक कर दिया जाए, मनीषा बघेल जी कह रहे हैं ए आंसर को। बिल्कुल इसका राइट आंसर है चिकनी तुरई का ए, आसाम है, असम इसका राइट आंसर है चिकनी तुरई का। और धारीदार तुरई का ध्यान रखना एशिया है, कौन सा है? धारीदार का एशिया है, धारीदार का उत्पत्ति स्थान है एशिया। ध्यान रखना, असम ना देकर इंडिया दे दे तो भी इंडिया होगा चिकनी तुरई का। इसी के साथ आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसी के साथ मैं क्लास को ब्रेक देता हूं। आपकी हिंदी की क्लास मैडम अभी लेके आ रही है, आपके साथ में बने रहिए आप। थैंक यू सो मच।